हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन का पहला वीडियो जरूर स्टडी करना। क्वार्टर 3 के नंबर्स ट्राइडेंट लिमिटेड की भी आ चुके हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगी। अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस एक और चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करना। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करने के लिए लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि क्वार्टर 3 का रिजल्ट का सिलसिला यहाँ पे जारी है। एंड आज के दिन एक और दिग्गज कंपनी के नंबर आने वाले थे, जो कि अभी बाजार क्लोज हो जाने के बाद देखने को मिल रहे हैं। एंड वो है बजाज फाइनेंस। यस, बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। पूरे बैंकिंग सेक्टर का फोकस रहता है एचडीएफसी बैंक की ओर, वैसे ही पूरे एनबीएफसी सेक्टर का भी जो फोकस रहता है वो रहता है बजाज फाइनेंस की ओर। क्योंकि अगर बजाज फाइनेंस के नंबर ही अगर खराब है तो आगे की जितने भी एनबीएफसीज है वो मान के चलते उनके भी नंबर्स खराब हो सकते हैं। मान के चलते, ऐसा कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, बट अगर बजाज फाइनेंस के नंबर अगर अच्छे आते हैं तो पूरे सेक्टर में भी आप लोगों को रौनक छाती हुई देखने को यहाँ पे मिल सकती है। प्रोवाइडेड कंडीशन देखना पड़ेगा, मार्केट का कैसा है, बजट का माहौल है, और भी बहुत सारी चीज़ें अभी चल रही है। नेक्स्ट वीडियो जरूर देख लेना दोस्तों, बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो फिलहाल तो हम लोग बजाज फाइनेंस से ही यहाँ पे स्टिक रहते हैं। आज के दिन की बात करें, बाजार को कोई खास उम्मीद नहीं थी नंबर से, इसीलिए 1% का प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। ठीक है, ऐसा चलता रहता है। चलो आ जाते हैं कंपनी के नंबर की ओर। तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं, देखिए बजाज फाइनेंस के नंबर्स मैंने ओपन किए। कंसोलिडेटेड नंबर्स देखेंगे हम लोग यहाँ पे, सब कुछ मिला जुला कर कितना परफॉर्मेंस यहाँ पे हो रहा है। फिगर्स जो भी रहते हैं दोस्तों, रुपीज़ इन लैक्स, मिलियंस, करोड़, आप सभी लोगों को पता है। हम लोग मेन पॉइंट को ही यहाँ पे कवर करेंगे। तो थोड़ा सा मैं स्क्रीन को एडजस्ट कर लेता हूँ तो आपको भी प्रॉपरली विजिबल रहेगा नंबर। ठीक है, इतना काफ़ी है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे, यहाँ पे सीक्वेंस देखेंगे 12, 9, 12, 21, 21, 20। चलो ठीक है, सीक्वेंस बिल्कुल सही है। देन बात करेंगे यहाँ पे अदर इनकम 2.48, 0.2.21। चलो मतलब कोई अदर इनकम से भी ऐसी बात नहीं है कि इनकम बहुत कुछ बढ़ गई। तो टोटल इनकम से ही शुरुआत कर लेते हैं। कितना है? 8535। मैं लिख ही लेता हूँ 8535। बहुत ही बड़ा फिगर देखने को मिल रहा है। पिछले 3 महीने 7732 था, और एक साल पहले तो 6658। तो आप देख सकते हो दोस्तों, ओपनिंग पार्टनरशिप तो बहुत ही गजब की देखने को मिल रही है। 6658 का इनकम कंपनी का हो चुका है 8,500 से भी परे। और पिछले 3 महीने की बात करें तो 7732 हो चुका है 8535। बहुत ही कमाल का इनकम हम लोग को देखने को मिल रहा है। बहुत ही शानदार, मतलब शुरुआत तो धमाकेदार हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि आगे जाके जो फाइनल फिगर रहेगा वो बहुत ही धमाकेदार हो सकता है। अभी प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे कंपनीज में इनकम तो अच्छे देखने को मिल रहे हैं, एक्सपेंस पूरा खेल खराब कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं अभी एक्सपेंस क्या रहेंगे, जो रहेगा वही दिखेगा। 5667, ठीक है। 5727, मतलब यहीं पे अंदाज़ा आ गया दोस्तों कि कंपनी के एक्सपेंस इतने कम कैसे, थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। एंड 5103, अगर यहाँ पे कंपनी के एक्सपेंस एक्चुअल में अगर इतने कम है तो डेफिनेटली दोस्तों धमाकेदार ही रिजल्ट रहेंगे। मैं आगे बिना देखे ही बोल सकता हूँ। थोड़ा सा मैं एक बार एक्सपेंस को रिव्यू कर लेता हूँ, क्योंकि इतना कंट्रोल रखना, एंड खास करके आप देख सकते हैं, देखिए 5727 का खर्चा 5667 कैसे हो गया। तो इतना इजी नहीं है दोस्तों। इनकम तो कमाल का ही बढ़ चुका है, एंड एक्सपेंस भी थोड़ा बहुत बढ़ लेता है। यहाँ पे तो एक्सपेंस कम है, इनकम भी बढ़ चुका है, मतलब ये तो आग लगने वाली बात आप बोल सकते हो चाहो तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। फाइनेंस कॉस्ट, इसमें तो कोई छेड़छाड़ी हो नहीं सकती, नॉर्मली परफॉर्मेंस है। फीस एंड कमीशन एक्सपेंस वो भी मेंटेन देखने को मिल रहा है। इम्पेयरमेंट ऑन अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ओके। यहाँ से थोड़ा बहुत हम लोग को ये एडजस्टमेंट वाली बातें यहाँ पे रहती है। ठीक है, एम्प्लॉय बेनिफिट्स वो तो बढ़ता ही रहेगा, उसमें तो कोई कमतरता हो नहीं सकती। एम्प्लॉयज़ को निकालना पड़ेगा अगर इसको कंट्रोल करना है तो, जो कि गलत बात है। डेप्रिसिएशन की बात करें तो इससे कोई खास इतना कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। एंड अदर एक्सपेंसेस की बात करें तो वे बिल्कुल नॉर्मल ही है। तो दोस्तों, इतना मैं कह सकता हूँ कि कंपनी ने वाकई में अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया हुआ है। चलो फिर भी अगर हम लोग इम्पेयरमेंट ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी सेम रेशो में ही ले लेते, यहाँ पे 13 से 1300 भी पकड़ लेते, तो भी देखा जाता तो यहाँ पे 300 का ही एडिशन होता। स्टिल परफॉर्मेंस तो हम लोग को बेटर ही देखने को यहाँ पे मिलता। तो ठीक है दोस्तों, फाइनली जो फिगर हम लोग को देखने को मिल रहा है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, सो आप देख सकते हैं प्रॉफिट का कितना है, 2867। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2867 है, ये बिना किसी एडजस्टमेंट वाला प्रॉफिट है। 2004, नो डाउट अभी एक्सपेंस ही इतने कंट्रोल्ड है, तो हम कह सकते हैं 1554। तो आप देख सकते हैं 1554 का प्रॉफिट हो चुका है 2867, 2004 का प्रॉफिट हो चुका है 2867। बहुत ही कमाल की हम लोग को मैसिव जंप यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रही है। अगर मैं यहाँ पे पकड़ कर भी चलता हूँ, क्या यहाँ पे पकड़ना क्या है, प्रॉफिट की अगर हम लोग बात करते हैं कितने का यहाँ पे जंप देखने को मिल रहा है, 867 का। ठीक है, ये अगर हम लोग एडजस्टमेंट की बात करें,
यहाँ पे इम्पेयरमेंट ऑन अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, उसका गैप भी कितना था, 300 का था। चलो उसको भी अगर मैं ऐसे ही रफली कट करके देखता हूँ, फिर भी 500 का तो जंप आ रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ वर्स्ट केस भी अगर ये एडजस्टमेंट अगर 1300 की रेंज में रहता, आप देख सकते हैं, देखिए इसके पहले 1300 था, इस वक्त इम्पेयरमेंट का एडजस्टमेंट 1000 के आसपास है। फिर भी अगर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते तो भी यहाँ पे कंपनी 500 प्लस का परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा था। मतलब कंपनी के नंबर्स तो मुझे तो पर्सनली बहुत ही कमाल के लग रहे हैं, राइट। मैं बहुत ही रेयरली बोलता हूँ कि ऐसे नंबर्स अच्छे लग रहा, क्योंकि इतना इजी नहीं रहता है नंबर्स को अच्छा बोलना। अभी मार्केट क्या सोचता है वो तो अलग ही बात है, उनके एक्सपेक्टेशन, बाजार का माहौल क्या है। फिलहाल अभी एक बहुत बड़ी न्यूज़ सामने आ रही, जैसे मैंने कहा नेक्स्ट वीडियो को जरूर देख लेना, तो वो मूड खराब जरूर कर सकती है। बट कंपनी का इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कमाल का नजर आ रहा है। बट अभी भी हम लोग पूरा नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी आगे और भी पढ़ना बाकी है। टैक्स पे करना पड़ेगा, वो तो उसमें कुछ कर नहीं सकते। सो NPAT आफ्टर टैक्स वाला फिगर क्या है, तो चलिए वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। ये है फिगर 2125, ये है दोस्तों फाइनल प्रॉफिट। 1480 ये है पिछले टाइम का प्रॉफिट, एंड 1145 ये एक साल पहले का प्रॉफिट। सो 1145 कितना हो गया, 2125, एंड 1480 कितना हो गया, 2125। मतलब आउटस्टैंडिंग नंबर है। अगेन कह रहा हूँ, इम्पेयरमेंट का भी 300 भी अगर मैं कट करके पकड़ता हूँ, फिर भी 1900 के आसपास रहता है। स्टिल 500 प्लस का परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। सो इतना मैं कह सकता दोस्तों, अफलातून नंबर से बहुत ही कमाल के नंबर है। EPS अगर आप देखोगे 35.26, 24.58 एंड 19.08। सो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि इम्पेयरमेंट भी अगर नहीं देखते तो भी कमाल के ही नंबर्स रहते। चलो उसको पकड़ कर ही बात करें तो वो तो ये तो कोई बच्चा भी बता देगा कि नंबर्स 19 से ज़्यादा 35, 24 से ज़्यादा 35, बट स्टिल कंपनी के नंबर अच्छे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सारे एडजस्टमेंट को पकड़ो या फिर ना पकड़ो, फिर भी कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा रही है कंसोलिडेटेड नंबर्स के हिसाब से। सो दोस्तों, क्या यहाँ पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हुई? बिल्कुल भी नहीं। हम फाइनेंस कंपनी के नंबर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं हमेशा आपको बताता हूँ NPP मतलब प्रॉफिट, NPA देखना है, प्रोविजनिंग देखना है एंड प्रॉफिट देखना है। तो उसी सीक्वेंस में हम लोग को बाकी की चीज़ें यहाँ पे देखनी होती है। तो चलिए ओवरव्यू कर लेते हैं फटाफट। मेन कंपनी का बिजनेस तो बहुत ही कमाल का चल रहा है। सो नए लोन बुक की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही अच्छा बढ़ चुका है। 6.04 मिलियन था, अभी लगभग 7.44 मिलियन तक जा चुका है। लोन बुक बढ़ेगा तो ही तो कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा। अगर यहीं पे गाड़ी रुक गई तो आगे की कहानी ही खत्म। देन अगर आप लोग फ्रेंचाइजी से भी बातें यहाँ पे देख सकते हैं, कस्टमर फ्रेंचाइजी, तो वहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ तो 20% की लगभग ग्रोथ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर बात करें असेट अंडर मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हम लोग को अंदाज़ा आ चुका था। इसके पहले प्रीव्यू जो उन्होंने ट्रेलर लॉन्च किया था, 26% का ग्रोथ असेट अंडर मैनेजमेंट, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। AUM मतलब क्या, कंपनी के पास कितना पैसा है टोटल, कितना मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि पैसे से ही तो ये कंपनियाँ चलती है। यहाँ से पैसा आता है, वहाँ से पैसा आगे चला जाता है। यहाँ से जो आता है पैसा उनको कम इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है, जो पैसा सामने वाले जाता है लोन के फॉर्म में, वहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट, एंड उसके प्रति वो नेट इंटरेस्ट इनकम कमाते हैं। ये देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट उसी से रिलेटेड है। कितना 40% की जंप है दोस्तों, 40% आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे बार बार मिल रहा है। देन टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस टू द नेट, ठीक है, फाइन। देन लोन लॉसेस एंड प्रोविजनिंग, यस आ गए। नेक्स्ट P के ऊपर आ चुके हैं हम लोग। प्रोविजनिंग वाली बातें कर लेते थोड़ा बहुत, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको परफेक्ट पढ़ना पड़ेगा। सो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो अर्लियर प्रोविजनिंग था, प्रोविजनिंग मतलब इतना पैसा अभी मान के चल रहे कि डूब गया, 1352 करोड़ डूब ही गया, ऐसा ही पकड़ कर चल रहा। ये कब की बात हो रही है? पिछले साल की Q3 की। इस साल के Q3 की बात करें तो 1051 तक का पैसा डूब सकता है। ये फिलहाल वो मानकर यहाँ पे चल रहे हैं। 99.999% ये डूब ही गया ऐसा, तो इसको प्रॉफिट से भी हम लोग को माइनस कर देते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो प्रोविजनिंग भी हम लोग कह सकते हैं कोई ज़्यादा हम लोग को प्रेशराइज होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट हम लोग को प्रोविजनिंग घटते हुए ही देखने को यहाँ पे मिल रही है। बाकी प्रॉफिट की बात करें वो तो कमाल का ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आ जाते हैं आखिरी पड़ाव के ऊपर, किसके ऊपर? NPP का लास्ट जो पैरामीटर था, लास्ट या फिर आप जो भी चाहे बोल सकते हो, NPA मतलब नॉन परफॉर्मिंग असेट, ग्रॉस NPA हम लोग यहाँ पे ज़रूर स्टडी करेंगे। थोड़ा सा मैं इसको पॉज करके पढ़ लेता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। जो NPA है अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, पहले कितना हुआ करता था? 2.45। ये देखिए मैं जहाँ जहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ वहीं पे देखिए 2.45 ये ग्रॉस NPA है, जो कि अभी की बात कर तो 1.73 हो गया, कम हो गया। एंड नेट NPA तो वैसे भी बाय डिफ़ॉल्ट कम ही रहता है, 1.10% से वो घटकर कितना हो गया, 0.78%। सो दोस्तों प्रॉफिट भी अच्छा, प्रोविजनिंग भी कम, बहुत अच्छा, NPA की में भी गिरावट, मतलब सब कुछ अच्छा ही अच्छा। और जो बिजनेस में मैसिव ग्रोथ है
मतलब जितना मैं बोलूँ उतना अच्छा ही बात है। सो दोस्तों, नो डाउट बजाज फाइनेंस के जो नंबर है पर्सनली मुझे अच्छे लगे हैं। अभी बाजार के अपने अपने अनुमान रहते हैं, कोई लोग और एक्सपेक्ट करते होंगे कि हमें और ग्रोथ चाहिए थी, तो उसके हिसाब से अपनी चाल चलेंगे। प्लस बाजार में जो एक्टिविटीज़ अभी फिलहाल यहाँ पे देखने को मिलने वाली है, ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना दोस्तों। एक बहुत बड़ा इवेंट इंटरनेशनल मार्केट में देखने को मिल रहा है। उस वीडियो को मैं अभी बनाने वाला था, बट सडनली इस कंपनी के नंबर आ गए, तो इसीलिए मैंने ये फिलहाल तो यहाँ पे इस वीडियो में ये चीज़ें कवर की है। सो आज बाजार क्यों गिरा, उसके पीछे का भी मेजर रीज़न वही था। सो इतना मैं कह सकता हूँ इस वीडियो को क्लोज करने से पहले कि बजाज फाइनेंस अगर आपके पास है, यस, एक बोल सकता हूँ ग्रीन, ग्रीन मतलब हरी झंडी में आपको दे रहा हूँ कि कंटिन्यू आप लोग चाहो तो कर सकते हो। कंपनी अच्छी है, बहुत ही दमदार है। सो ज़रूर कंटिन्यू करना, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को आपको फ्यूचर में मिल सकता है। अभी बाजार क्या रिएक्ट करता है वो अलग बात है। एक बार मैं आपको फाइनेंशियल्स दिखाना चाहूँगा। एक्सपेक्टेशन तो बहुत ही हमेशा हाई लेवल के ही रहते हैं। ये देखिए, इसके पहले के एस्टिमेट्स देख लेना, मिस मिस मिस, एक बार भी एस्टिमेट्स, मतलब ये बाजार के एक्सपेक्टेशन है, कभी फुलफिल होते ही नहीं है। स्टिल बजाज फाइनेंस आप देख सकते हो टॉप लेवल पे ही है। तो इन चीज़ों को इसीलिए खुद के बेसिस के ऊपर स्टडी करना होता है। ओवर एक्सपेक्टेशन तो बाजार का नियम ही है। तो इतना मैं कह सकता हूँ दोस्तों, अगर आपके पास बजाज फाइनेंस है प्लीज़ कंटिन्यू करना, आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आर वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।